कल से पक्का पढ़ाई कर लूंगा। ओके, फेयर इनफ। बस इतना बताओ कि आज से क्यों नहीं हो सकती। प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। प्रॉब्लम पढ़ाई करने में नहीं है, प्रॉब्लम जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करने में है। तो जो मेन पढ़ाई है उससे आधा घंटा पहले आप ये सारा काम कर लो। इससे क्या होगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी आदत जिसमें हम जरूरी चीजों को भी डिले करते रहते हैं, अननेसेसरीली बस डिले करते रहते हैं कि मैं ये काम कल से कर लूंगा। मैं आपको डांटने नहीं आया हूं। प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा पढ़ाई की वजह से ही नहीं होता है, प्रोक्रास्टिनेशन आम जिंदगी में भी होता है, मेरे साथ भी होता है। घर वालों ने कोई काम बता दिया तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल दे रहा है कि ये काम अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या कल कर लेंगे, या नेक्स्ट वीक कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन छोटी से छोटी चीज में भी होता है। ऐसी ऐसी चीजों में प्रोक्रास्टिनेशन हम करते हैं जिसके लिए कुछ खास एफर्ट लगने वाला है नहीं। जैसे कि मम्मी ने बोला साइड वाले रूम से मुझे ये चीज ला करके दे दो। आप बैठे हुए फोन चला रहे हो और आपने मम्मी को बोला कि हां अभी जाता हूं। कितनी फनी चीज है ये कि एक आपको जरा सा एफर्ट लगाना है कि अपने बेड से उठना है, साइड वाले रूम में जाना है और मम्मी को जो चीज उन्होंने मांगी है वो ला करके देनी है। इतना भी हम नहीं कर पा रहे। तो क्या ये हमारी एबिलिटी कमजोर है? क्या हाथ पैरों में दर्द है इसलिए नहीं उठा जा रहा? दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट योर एबिलिटी, इट्स अबाउट कि आपका जो दिमाग है वो आपको किसी भी तरह के ना डिस्कंफर्ट में नहीं देखना चाहता। आपका जो मन है ना एक्चुअली वो आपको किसी भी तरह के डिस्कंफर्ट में नहीं देखना चाहता, वो आपको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहता है। और शायद इसीलिए हमारा दिमाग हमें बार बार सिग्नल देता है, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। पढ़ाई के लिए अक्सर ऐसा होता है। आज प्रोक्रास्टिनेशन 90% स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम बनकर आ चुका है। प्रोक्रास्टिनेशन इज नथिंग बट डिलेइंग द टास्क। अननेसेसरली हम टास्क को डिले कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जरूर होंगे, आने वाले समय में होंगे और पीछे भी हुए हैं, बट फिर भी बस करे जा रहे हैं हम प्रोक्रास्टिनेट, डिले कर रहे हैं हम चीजों को। पढ़ाई के वक्त अक्सर ऐसा होता है, कल से पढ़ाई कर लूंगा, कल से पक्का पढ़ाई कर लूंगा। ओके, फेयर इनफ। बस इतना बताओ कि आज से क्यों नहीं हो सकती। अगर कल से हो जाएगी तो फिर आज से भी तो हो ही सकती है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, प्रोक्रास्टिनेट हम उन चीजों के लिए करते हैं जिन चीजों से हम थोड़ा सा बोर फील करते हैं, जो चीजें हमें बोरिंग लगती हैं। अगर आपको मोबाइल पे गेम खेलनी हो तो आपका दिमाग कभी ये सिग्नल नहीं देगा कि यार अभी नहीं, गेम ना नेक्स्ट वीक खेलेंगे, अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। ये दिमाग हमारा कभी सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि गेम खेलना, फोन चलाना, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, ये हमारा कंफर्ट जोन है। इसमें हमें बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती। बोरियत महसूस होती है पढ़ाई करते वक्त। तो प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर और भी बातें करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई कल से पढ़ाई कर लेंगे स्टार्ट। तो अगर एक रस्सी है जिसके दो एंड्स हैं, आज कह रहे हो कि आप फन करोगे, आज आप स्नैपचैट चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, जो भी व्हाट्सोएवर फन करोगे, खेलोगे, कूदोगे, दोस्तों से गपशप करोगे, और आप बोल रहे हो कि बाद में आप पढ़ाई कर लोगे, तो हमें सिर्फ इनको इंटरचेंज ही तो करना है। क्या दिक्कत आ रही है इंटरचेंज करने में? सिर्फ फन को इधर और स्टडी को इधर ही तो लेकर आना है। क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल पे खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं प्रोक्रास्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल लाइफ प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में कम, और पढ़ाई से रिलेटेड जो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा बातें करूंगा। दोस्तों, अगर आप कल से पढ़ सकते हो तो आज से भी पढ़ सकते हो। एबिलिटी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको याद है पहले कभी बचपन में या कभी भी अगर आपको मार पीट के, आपका फोन छीन के आपको एक रूम में बंद कर दिया जाता था ना, या एक जगह चुपचाप पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता था ना, तो हो जाती थी पढ़ाई। समझ में आ रही बात? पढ़ाई हो जाती थी और 1-1.25 घंटा आप आराम से पढ़ भी लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, मम्मी पापा ने आपको थोड़ा सा टोकना कम करा, आपको एक अपना पर्सनल फोन मिल गया, लैपटॉप मिल गया, तो आपका कंफर्ट जोन बढ़ गया। और जैसे जैसे कंफर्ट जोन बढ़ता है वैसे वैसे हम लेजी होते चले जाते हैं। आपको पता है 80% लोगों के लिए, 80% लोगों की जिंदगी में उनसे काम नहीं हो रहा, यह प्रॉब्लम नहीं है, बस उनसे काम शुरू नहीं हो रहा, यह प्रॉब्लम है। कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे ऑफिस में कोई इंप्लॉय काम कर रहा है, उसको अपने बॉस के साथ मीटिंग करनी है या अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है, एक इंपॉर्टेंट मेल सेंड करना है, या और छोटी चीज, किसी पर्सन को अपनी वाइफ का मोबाइल रिचार्ज करना है, आलस, कर दूंगा, थोड़ी देर में कर दूंगा। दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। यह प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आती है। और प्रोक्रास्टिनेशन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो यह सॉल्व भी की जा सकती है। यह कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, आदत है, और आदतें बदलती हैं।
आप खुद को बदलोगे, आपकी आदतें बदलेंगी। तो प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है ना। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे आपको काम करना है, और मैं ज्यादा पढ़ाई से रिलेटेड बातें करूंगा। सबसे पहला, द 5 मिनट रूल। आप कल से पढ़ाई करना चाहते हो, आज फन करना चाहते हो, ठीक है, आज फन करना है, लेकिन आज एक काम करना है, 5 मिनट पढ़ाई करनी है, बस सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करनी है। कर सकते हो? आप सोचो, एक टीचर आपको एक एजुकेशनल चैनल पे खड़ा होकर यह बोल रहा है कि पढ़ाई 5 मिनट करनी है, दैट्स इट। आप जब अपने आप को तैयार करोगे ना सिर्फ 5 मिनट पढ़ने के लिए, तो उन 5 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही आपका मोमेंटम बनेगा, और वो पढ़ाई 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम पढ़ाई करने में नहीं है, प्रॉब्लम जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करने में है। पढ़ने बैठने में प्रॉब्लम है, सिर्फ फोन साइड रख के बैठ जाना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी अगर पढ़ते हुए 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो आप अगले 15 मिनट भी निकाल लोगे, अगला 1 घंटा भी निकाल लोगे। सो फॉलो दिस रूल, द 5 मिनट रूल। अपने अपने आपका दिमाग आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है ना, ये चीजों को कल पे टालने के लिए बोल रहा है ना, तो आप इसे पागल बनाओ और इसको बोलो, अपने मन को समझाओ कि मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ने वाला हूं। आप 5 मिनट पढ़ने बैठो, देखो कब 1 घंटा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे सर, मजाक की बातें क्यों कर रहे हो आप? मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं प्रूफ कर सकता हूं। अभी कल परसों जब तू फोन चलाने के लिए बैठ रहा था, तो तूने क्या बोला था खुद से कि मैं 5-10 मिनट फोन चलाऊंगा। रखा 5-10 मिनट चलाकर फोन, रील स्क्रॉल होती गई, डेटा कंज्यूम होता गया, और वो 5-10 मिनट की जगह 1-2 घंटा, 3 घंटा हो गया। अपना स्क्रीन टाइम चेक करना डेली का कितना जा रहा है। सो फॉलो दिस 5 मिनट रूल। अपने आप को ही समझाओ, अपने आप को पुश करो कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ने वाला हूं, दैट्स इट। और इतने बिगड़ैल तो तुम नहीं हो कि एग्जैक्टली 5 मिनट पढ़ के उठ ही जाओगे। प्रॉब्लम इज कि आप स्टार्ट नहीं दे रहे हो, खुद को पुश नहीं दे रहे हो। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को? डिजाइन योर फ्यूचर एक्शंस। डिजाइन योर फ्यूचर एक्शन मींस कि जब आपको पता है कि आपने पढ़ने का प्लान बनाया है, और आपको कल से तो ऑफ कोर्स नहीं, आज से ही पढ़ना है, वही 5 मिनट वाली पढ़ाई है ना, वो आपको स्टार्ट करनी है। तो उससे थोड़ी देर पहले ना अपने कंफर्ट जोन से जस्ट बाहर निकल जाओ। आप उससे थोड़ी देर पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। फोन, लैपटॉप, बातें, टीवी, इन सब चीजों को साइड रख के कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लो जो आपका प्राइमरी काम है, सेकेंडरी काम को करने से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्टडी टेबल साफ कर लो, जो पढ़ने का प्लान है वो 2-3 किताबें निकाल के रख लो, एक बार जरा उनके कंटेंट्स देख लो, चैप्टर के नाम पढ़ लो। ये तो कोई पढ़ाई नहीं है ना, चैप्टर के नाम वाम पढ़ लो, और सिर्फ प्लान बना लो कि आज इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूं। तो जो मेन पढ़ाई है उससे आधा घंटा पहले आप ये सारा काम कर लो। इससे क्या होगा, देखो पता है होता क्या है, आपको लगता है कि मैं अभी फोन चलाऊंगा और फिर एकदम से क्विकली किताब खोल के पढ़ने बैठ जाऊंगा, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी या कुछ भी। तो यार ऐसा कभी भी नहीं होता, एकदम से ट्रांजिशन नहीं आता। आपको एक फेज से दूसरे फेज में आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए आधे घंटे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले फोन वगैरह साइड करके जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, क्लीन योर बुक शेल्फ, है ना, ऐसी ऐसी चीजें करो आप। समझ में आ रही है बात? और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अकाउंटेंसी का टीचर हूं, PW कॉमर्स वाला के चैनल पर मैं ये खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, है ना। अकाउंटेंसी पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े बड़े, मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपने दिमाग को सिग्नल दो कि मैं अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट फॉर्मेट बनाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा और फॉर्मेट बनाऊंगा, दैट्स इट। क्वेश्चन कब पूरा कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा दोस्त। प्रॉब्लम आलस वाली है, एबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। एबिलिटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती आ रही है ना ग्रेजुअली, टीचर से आप पढ़ रहे हो, किताबें हैं, स्कूल टीचर्स हैं, हम लोग हैं, तो एबिलिटी तो है, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता तो है, लेकिन बस बैठा नहीं जा रहा। और अगर प्रोक्रास्टिनेशन आपको करना ही है तो क्यों ना पॉजिटिव प्रोक्रास्टिनेशन। सर व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड पॉजिटिव प्रोक्रास्टिनेशन? सर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये 2 एंड्स हैं एक रस्सी के। अभी आप कह रहे हो अपने आप को कि अभी मैं फन करूंगा और बाद में पढ़ाई करूंगा, बस इसको स्विच करना है, अभी पढ़ाई और बाद में फन। अगर प्रोक्रास्टिनेट हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, तो फिर हम लेस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भी तो प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं। हम अपने आप को यह भी तो सिग्नल दे सकते हैं कि यार एक दोस्त की मिस कॉल आ रखी थी, इससे बात बाद में करूंगा, पहले जरा 2 घंटे की सेल्फ स्टडी निकाल लेता हूं। एक नई गेम आई है, उसे डाउनलोड बाद में करूंगा, पहले जरा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूं।
पॉजिटिवली भी तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, अपने मन से खेलने वाली बात है बस, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समझ में आई बात? पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन दोस्तों, इस पे काम करो, आपको जरूर से जरूर मदद मिलेगी। आप सिर्फ अपने आप को एक स्टार्ट दो, एक मोमेंटम जब बनेगा, मोमेंटम बनाने की बात है बस, मोमेंटम बना और वो पढ़ाई धीरे धीरे 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा होती चली जाएगी, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। और धीरे 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 ये जो प्रॉब्लम है ना बेटा, ये फर्स्ट डे ज्यादा होती है, सेकेंड डे, थर्ड डे जब आप इस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने आप को, तो धीरे 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 ये प्रॉब्लम जो है ना खत्म हो जाती है, कम होते होते खत्म हो जाती है ये प्रॉब्लम। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों ये था आज का मुद्दा, प्रोक्रेस्टिनेशन। मुझे लगा मुझे इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आया और मैंने आपसे बात करी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना, बिठाकर समझाना कि देख ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।